हम सब ने मेरी राम राम। मैं डॉक्टर राजपाल। इस वीडियो में जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में छोरियां की कसूती कुश्ती। इस वीडियो में मैं आपके कसूती जानकारी साझा करने वाला हूँ और मैं तो साझा करनी हूँ या जो जानकारी से ये हमारे भाई अशोक कुमार ने अर्जित करी है अपनी मेहनतें। और द हिंदू का जो पेज हुआ है जीरो ग्राउंड, उस पर यो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेख उन्होंने छापा है। तो इस वीडियो में जो हमारी बात रहेगी वो सिंपल इस मुद्दे पे रहेगी कि हरियाणा दैट इज नोन फॉर इट्स स्क्विड सेक्स रेशो। हमारे यहाँ पे सेक्स रेशो बड़ा भयावह है और पर्टिकुलरली चरखी दादरी भिवानी की बात करें, चरखी दादरी को कार्व आउट कर दिया गया था 2016 में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से। तो 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक भिवानी का जो सेक्स रेशो था वो 886। और हरियाणा की जब हम बात करें तो बात दूसरे प्रदेशों में जब बात चल है हरियाणा की, तो बात चल है हमारे खाप की, बात चल है जो हमारे प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात चलती। बट उससे ऑपोजिट जो पिक्चर हमारी गर्ल रेस्लर्स ने, विमेन रेस्लर्स ने जो एक ग्लोबल लेवल पे कुश्ती को रिकग्निशन दिलाई है वो काबिल तारीफ है। और इसीलिए यूं क्या करें हरियाणा की छोरिया ने तो कुश्ती में धुम्मा ठा रखा है। तो धुम्मा तमने बिठाना है जो हरियाणवी गौरव, जो हमारी बहना का जो गौरव, उनका जो सम्मान है उसकी जो या चर्चा इस वीडियो में है। इस वीडियो ने पूरा देख के और इस वीडियो ने शेयर भी करना है। सो नाउ आई वुड बी टेकिंग अप द रेलिवेंट क्वेश्चंस बीइंग डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में कौन कौन से इस आर्टिकल में कौन कौन से मुद्दों को लिया गया है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जेंडर बायसेस क्या हैं। दो विमेन रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से उनका नंबर बढ़ रहा है। स्टिल जो जेंडर बायसेस हैं वो क्या हैं, एंड पर्टिकुलरली इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट infrastructure and facilities and recognition prior to winning medals in the Olympics. ओलंपिक्स और दूसरे खेलों में पदक लेने से पहले खिलाड़ियों को क्या समस्या रहती है और उस टाइम पे उनकी लाइफ लाइन क्या है, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि किस प्रकार से चौटाला गवर्नमेंट ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सरकार थी, उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। साथ ही साथ उसके बाद में जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी, हुड्डा गवर्नमेंट थी, उसमें खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया। और उसके साथ साथ में जो चर्चा रहेगी जेंडर बायसिस के अलावा और जो लाइफ लाइन है इन स्पोर्ट्स के अलावा, वो चर्चा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है पर्टिकुलरली चंदगी राम अखाड़े का, उसका जिक्र रहेगा। और उसके बाद में सुमेर सिंह नांदल ने किस प्रकार से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है और किस प्रकार से हरियाणा पुलिस के जो सर्विस रूल्स हैं उनमें तब्दीली की गई, वो सारी विस्तृत संक्षिप्त सटीक चर्चा इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। सो पर्टिकुलरली टू बिगिन विद, in a state known to have strong patriarchal views, it is very significant that women wrestlers are coming to forefront. They are in the leading role and moreover they are gaining the societal acceptance. एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे ये माना जाता है कि जो समाज है और सामाजिक ताना बाना है उसमें पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें अब महिला पहलवानों को एक सोशल सामाजिक स्वीकृति मिलने लगी है। ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो एक ये हाइपर मैस्कुलिन स्पोर्ट है इसमें कुछ बायसेस भी हैं और ये सारे बायसेस और ये सारे डिटेल अशोक कुमार जी ने इस आर्टिकल में बेहद कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो इस स्पोर्ट का हरियाणा में हुआ है उसकी एक बेहतरीन ट्रेजेक्टरी पेश की है। एंड इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल एग्जांपल ऑफ अ गर्ल नेम कोमल। तो कोमल ने 9 सितंबर को रेसलिंग को अपना एक करियर शुरू किया। और करियर किस प्रकार से शुरू किया उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। When Komal was only 9 years old
and when she was at home watching TV along with her father Sunil Sangwan, तो वो 9 सितंबर को विनेश फोगाट की उसने परफॉर्मेंस देखी फ्री स्टाइल 48 केजी जो रेसलिंग मैच था 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो कि गैस ग्लो में था, उस परफॉर्मेंस को उसने देखा और वो परफॉर्मेंस विनेश फोगाट ने जीती और उसने कोमल को इतना इंथ्रिल किया, इतना उसको अच्छा लगा कि उसने इस स्पोर्ट को अपना करियर चुन लिया। यहाँ पे ये मेंशन करना भी महत्वपूर्ण रहेगा दैट विनेश is the cousin of Geeta and Babita Phogat, whose story was the basis for the blockbuster film Dangal. दंगल फिल्म का जो पूरा कथानक है वो गीता और बबीता फोगाट के संघर्ष और सफलता पर आधारित है। और इंटरेस्टिंगली कोमल का जो गांव है, शी स्टेज जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे इन बलाली विलेज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट, जो कि बबीता और गीता फोगाट के गांव से केवल 4 किलोमीटर दूर है। So Komal's career has been marked by intermittent success, sporadic success उसमें अब तक रही है। उसने अभी तक अंडर 14 नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और अंडर 15 नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल दंगल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कैश प्राइजेस भी जीते हैं। और फैमिली इस दिन को एक केक काटकर सेलिब्रेशन करती है। तो ये बेहद एक पॉजिटिव साइन है कि जिस समाज में, जिस पुरुष प्रधान समाज में औरत की चॉइसेस को टॉलरेट ही नहीं किया जाता था, वहां आज उसकी चॉइसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन particularly for women empowerment and particularly women sport figures in our country, particularly in our state, that is Haryana. So अब बात ये आती है कि किस प्रकार की समस्याओं का इन खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है। तो सुनील कुमार जो कोमल के पिताजी हैं, उनका कहना है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और उनका ये भी मानना है दैट any help from the government comes only after the players prove themselves, कि खिलाड़ी जिस प्रकार से अपने आप को प्रूव करते हैं तो उनकी सहायता की जाती है सरकार के द्वारा। सरकारी प्रोत्साहन केवल उसी वक्त मिलता है जब खिलाड़ी अपने हुनर को प्रूव कर देते हैं। उसके बाद तो बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ओलंपियंस को प्राइजेस दिए जाते हैं, जॉब्स दी जाती हैं। तो वो गलत नहीं है, वो प्रोत्साहन भी सही है, लेकिन जो खिलाड़ी संघर्षमय जीवन जी रहे होते हैं और बहुत सारा ऐसा स्पोर्टिंग टैलेंट दैट गोज अनडन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू केटर टू दैट पर्टिकुलर रो टैलेंट। वो जो टैलेंट है उसकी डिमांड्स को भी ध्यान में रखा जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि एक वैश्विक लेवल पर हमारा जो एक बहुत पीछे जिस प्रकार से हम ओलंपिक्स में रह जाते हैं, उस गैप को कम किया जा सके। उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे खिलाड़ियों पे जो पदक जीतते हैं उनका हम रिकॉग्निशन करें, लेकिन जिस प्रकार से उन पे कैश का फ्लो किया जाता है उसका कुछ हिस्सा अगर इन रो टैलेंट्स पे खर्च किया जाए तो परिणाम और अच्छे हो सकते हैं। अब बात आती है स्वेट एंड सैक्रिफाइस की। सो द राजीव गांधी खेल स्टेडियम which was set up as part of the government's policy to provide a stadium in each village, गांव के हर एक गांव में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रोवाइड करवाने की जो सरकार की मुहिम थी, उसके तहत राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनाया गया और वो सांगवान्स के घर से बहुत नजदीक है। बट द प्रॉब्लम विद दैट स्टेडियम इज, एंड दिस इज द कॉमन एंड प्रिवलेंट प्रॉब्लम विद ऑल दीज स्पोर्ट्स स्टेडियम्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, बी इट ओल्ड एज हाउसेस इन द विलेजेस, जितने भी जो सरकारी तंत्र की चीजें होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं,
चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, उनकी मरम्मत पूरी नहीं होती। And that's why the building of this Rajiv Gandhi Khel Stadium, that is at a stone's distance from Sangwan's house, is in a dilapidated situation. It is ramshackle, पूरी तरह से खंडर बना हुआ है। Overgrown weed covering the ground, ground को जो खरपतवार है उसने घेर रखा है, उसको कवर कर रखा है। No coach has been deployed at the stadium, और उस स्टेडियम में कोई कोच भी नहीं है। The locals say they use it to lock cattle, और गांव के लोग कहते हैं कि वो इस खेल स्टेडियम का इस्तेमाल भैंस बांधने के लिए करते हैं, to lock the cattle. So इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर that is not a conducive ambience for the players to hone their sporting skills. So the building naturally keeps sports enthusiasts like Makul and Komal at a bay. उनको दूर रखती है इस प्रकार की बिल्डिंग। अब जेंडर बायसेस की बात आती है, तो जेंडर बायसेस में सबसे बड़ा बायस तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो विमेन रेसलर्स को बुलाने में थोड़े हेजिटेंट हैं। हेजिटेंट इसलिए हैं, उनको थोड़ी दिक्कत इस सेंस में होती है कि अगर वो विमेन रेसलर्स को बुलाएंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा, पर्टिकुलरली फॉर देयर स्टे की जो उनके अरेंजमेंट्स है, वॉशरूम्स की अरेंजमेंट है, उनके कपड़े बदलने की अरेंजमेंट है, उन सब अरेंजमेंट्स को लेके उनका खर्चा बढ़ेगा, और इसलिए ऑर्गेनाइजर्स विमेन रेसलिंग की बजाय मेल रेसलिंग को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और उसके साथ में जो दूसरा जेंडर बायस दैट कम्स टू सरफेस इज इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेशन है खिलाड़ियों का, वो महिला कुश्ती में कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स वो कम रहता है। तो एक तो ये दो बड़े बायसेस हैं। और तीसरा जो बायस है, तीसरा जो इसमें हम कह सकते हैं कि डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, वो है अयोनिंग गैप इन पे टू। महिलाओं की जो रेसलिंग होती है उसमें 3-5 हजार रुपए इस प्रकार का कैश प्राइज दिया जाता है, बल्कि जो मेल रेसलिंग है उसमें 1 लाख से 1.5 लाख तक का कैश प्राइज दिया जाता है। बट स्टिल अब भी इस प्रकार के हालात में, इस प्रकार की जो कसूती परफॉर्मेंस है वो कसूते हालात में से निकल के आ रही है। धुम्मा तो इन्होंने भी ठा रखा है और धुम्मा इनके जीवन में उठ भी रहा है। उसकी वजह क्या, और फिर भी ये किस प्रकार जिंदा है? व्हाट इज द लाइफ लाइन फॉर ऑल दीज एथलीट्स? इनके लिए जो लाइफ लाइन है वो है लोकल दंगल्स में, जो लोकल अखाड़ों में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनमें जो कैश प्राइज मिलता है वो इनके लिए लाइफ लाइन है। प्लस में जो हमारा ट्रेडिशन है, द ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग फ्री ट्रेनिंग एट द अखाड़ाज में जो फ्री ट्रेनिंग दी जाती है उसके बलबूते इन खिलाड़ियों का अस्तित्व कायम रह पाता है। सो रेसलिंग इज वन स्पोर्ट वेयर देयर इज वेरी लिटिल एक्सपेंडिचर। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खर्चा बहुत कम है। लेकिन जब बात आती है डाइट की, जब बात आती है अलग अलग जगहों पर जाके कम्यूट करना पड़ता है, तैयारी के दौरान दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, और कुश्ती खेलने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ये खर्चा 7 से 8 हजार रुपए कम से कम हो जाता है, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड रेसलिंग इज मोर देन अ स्पोर्ट फॉर द पीपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा के लोगों के लिए तो रेसलिंग एक खेल से ज्यादा है, ये बात कहते हैं सज्जन सिंह जी। और उनका मानना है कि इट इज देयर कल्चर। रेसलिंग हमारी संस्कृति है, हमारे खून में है, और ये ब्रदरहुड को और सेलिब्रेसी को, ब्रह्मचर्य को प्रमोट करती है। और जो ब्रदरहुड है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अखाड़े में जो खिलाड़ी खेलने आते हैं, कुश्ती करने आते हैं, तो सबसे पहले वो हाथ मिलाते हैं, दैट वी आर फ्रेंड्स। एंड वंस द गेम इज ओवर, उसमें से वन इज डिफीटेड, वन विंस, स्टिल दे शेक हैंड अगेन, सिग्नलिंग दैट वी आर फ्रेंड्स टिल नाउ। अब भी हम दोस्ती हैं। सो जो ओलंपिक में टोक्यो में देखा गया, जिस प्रकार से उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने भारत के पुनिया को जिस प्रकार से बाइट किया, दैट वाज अगेंस्ट द नॉर्म्स। और ऐसे इतिहास में काफी बार होता भी रहा है
इट इज नॉट ओनली उज्बेकिस्तान प्लेयर, इवन उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है, बट दिस गेम जिस सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में है हमारे प्रदेश हरियाणा में, वो ब्रदरहुड के लिए ये दिस गेम स्टैंड्स फॉर ब्रदरहुड एंड सेलिब्रेशन। हरियाणा हैज हाई क्राइम रेट अगेंस्ट women। राजस्थान और आसाम के बाद स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो क्राइम है दैट इज अगेंस्ट women इन हरियाणा। स्टिल दिस इज डायमेट्रिकली एन ऑपोजिट पिक्चर। ये एक बिल्कुल अलग पिक्चर है। और इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से वहां का सेक्स रेशियो 886 है, जिसको बाद में भिवानी में से चरखी दादरी को 2016 में अलग कर दिया। तो इस प्रकार का जहाँ पे सेक्स रेशियो है वहां से फोगाट ब्रदर, फोगाट सिस्टर्स और सांगवान्स, ये सभी जिस प्रकार के खिलाड़ी वहां से निकल के आ रहे हैं एक पर्टिकुलरली हाइपर मैस्कुलिन स्पोर्ट में, दैट इज वेरी कमेंडेबल जॉब। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। अब बात आती है कि इस प्रकार के हालात होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑल दीज प्लेयर्स ऑफ फॉर दिस गेम। सो सबसे पहली तो भूख है। भूख किस चीज की? भूख है फेम की, प्राइड की, आत्मसम्मान की, गौरव की, प्रसिद्धि की। देखिए कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। इट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बाय परमेश, आर रेसिडेंट ऑफ खानपुर कला। खानपुर कला के जो एक निवासी हैं परमेश, उनका कहना है कि हजारों आईएएस ऑफिसर्स हैं, हजारों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सैकड़ों आईएएस ऑफिसर हैं, सैकड़ों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सैकड़ों एमएलए हैं, सैकड़ों एमपी हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा एक है। और ये जो अलग, जो एक बिल्कुल भीड़ से अलग खड़ा जो कर देता है एक खेल, उसी से एक खिलाड़ी को एक सम्मान मिलता है, एक उसको प्रसिद्धि मिलती है। और उसी प्रसिद्धि और उसी सम्मान के लिए ये खिलाड़ी इस प्रकार से अखाड़े में अपना पसीना बहाते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे, अपने अपने दम्भ के आधार पे विश्व पटल पर अपना लोहा मनवाते हैं। अब उसके बाद में अर्जुन अवॉर्डी एंड द फर्स्ट विमेन रेसलर, इंडियाज फर्स्ट विमेन रेसलर अर्जुन अवॉर्डी गीतिका जाखड़ का भी ये मानना है, जो फिलहाल डीएसपी हैं पोस्टेड एट फरीदाबाद। तो उनका मानना भी है कि इस गेम को लेकर जो एक सोशल एक्सेप्टेंस, एक सामाजिक स्वीकृति जो बढ़ी है, वो अच्छी बात है और इस खेल के प्रति लोगों का नजरिया अब बदल गया है। अब बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला गवर्नमेंट, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो इनेलो की सरकार थी, उन्होंने 2000 में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया कि जिस भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और उसको कैश प्राइज दिया जाए। इसी परंपरा को हुड्डा गवर्नमेंट ने एडिड मोमेंटम के साथ में कैरी ऑन किया और कहा पदक लाओ पद पाओ, ब्रिंग अ मेडल गेट अ पोस्ट। ये स्कीम उन्होंने चलाई हुड्डा गवर्नमेंट ने, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आज हम देख पा रहे हैं। द रिजल्ट्स ऑफ दीज स्कीम्स वी आर रीपिंग नाउ। अब उस फसल की हम कटाई कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हम ओलंपिक्स के अंदर देखें तो खिलाड़ियों की संख्या हरियाणा से सबसे ज्यादा थी, मेडल्स की बात करें तो हरियाणा से सबसे ज्यादा थी। और पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स पर्सन्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पुलिस सर्विस रूल्स में एक अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत ये निर्धारित किया गया कि जो परमानेंट पोस्ट है डीएसपी की, पोस्ट ऑफ डीएसपी फॉर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, वो उसका 3% हिस्सा रिजर्व कर दिया जाए स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। तो ये जो प्रसिद्धि की भूख है, खेलों में, खेलों के जरिए डायरेक्ट डीएसपी पोस्ट तक पहुंचने का ये जो एक सिस्टम बनाया गया, ये सारी चीजें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती हैं। एंड मैनी प्लेयर्स सच एज हॉकी प्लेयर ममता खरब, रेसलर गीतिका जाखड़, क्रिकेटर जोगेंद्र शर्मा, रेसलर योगेश्वर दत्त, बॉक्सर विजेंद्र सिंह,
बॉक्सर अखिल कुमार, एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड हॉकी प्लेयर संदीप सिंह. ऑल दीज प्लेयर्स हैव रीप्ड द बेनिफिट्स ऑफ दिस पॉलिसी. इस प्रकार की जो नीति है उसका इन सभी ने अच्छे से लाभ उठाया है. सेज राज कंवर, वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राज कंवर, उन्होंने ये कहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, गीता फोगाट, who was appointed as inspector, was later promoted as DSP. गीता फोगाट को उनके रेसलिंग टैलेंट के आधार पे पहले सब इंस्पेक्टर लगाया गया था, इंस्पेक्टर लगाया गया था और बाद में डीएसपी प्रमोट किया गया. बबीता was also appointed sub inspector, and so the people in the state began to link sports with jobs. तो इस प्रकार से खिलाड़ियों ने खेल को नौकरी के साथ जोड़ा और उसका एक अच्छा रिजल्ट हमें आज देखने को मिलता है. इसके साथ में चंदगी राम जी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है. उनको who started चंदगी राम, a freestyle wrestler from Hisar's सिसाई विलेज. हिसार के जो सिसाई विलेज हैं उनको रेस्पेक्टफुली ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ विमेन रेसलिंग इन हरियाणा. हरियाणा में जो विमेन रेसलिंग है, महिलाओं की कुश्ती है, उसके पितामह के रूप में जाना जाता है, उसके पिता के रूप में जाना जाता है, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स and his daring and doughty. He turned out to be a doughty defender of women's rights, as he first came and persuaded his daughters. He was the first to persuade both of his daughters, Sonika Kaliraman and Deepika Kaliraman, to join wrestling in 1990s. 1990 के दशक में, आज से करीब करीब 30 साल पहले उन्होंने अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को कन्विंस किया कि वो रेसलिंग को चूज करें. सो आज से 30 साल पहले महिला कुश्ती के बारे में सोचना वाकई एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था जो एक पिता ने लिया, और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के मोमेंटम को कंटिन्यू रखा. लेटर ऑन सुमेर सिंह नांदल जी ने, हु इज रनिंग कंट्रीज बिगेस्ट सेंटर फॉर जूडो कोचिंग इन हरियाणा, हिसार. हिसार में जूडो का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा जूडो कोचिंग वो चला रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं. He persuaded women players to switch over to wrestling given the striking similarities between both the sports. उन्होंने दोनों गेम्स की जो समानताएं हैं उनका उदाहरण देकर गर्ल्स को प्रमोट किया कि वो जूडो की बजाय रेसलिंग की तरफ स्विच ओवर करें. सो ये एक समग्र जो एक इतिहास रहा हरियाणा में महिला कुश्ती को लेकर, उसका ये बेहतरीन आलेख हमें आज अशोक कुमार जी के माध्यम से द हिंदू के जीरो ग्राउंड पे मिला है, और मैंने टैग के माध्यम से आप सभी से साझा किया है. उम्मीद करता हूं कि हमारा जो टैलेंट है, जो हमारी महिला पहलवान हैं, जो विमेन रेसलर्स हैं, वो आने वाले समय में उनको बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी और वो अपने हुनर का विश्व पटल पर हरियाणा नंबर 1 का जो नारा रहा है उसको और अच्छे तरीके से with an added momentum they would prove that Haryana is number 1. So thanks for watching this video. If you find this video adding glory to women wrestlers our state, that is Haryana, kindly do share this video, and please don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed this channel. Thank you so much for watching.